बच्चों सबसे पहले तो हमने आपको पहली वीडियो डाली थी, ये वीडियो नंबर 15, उसमें एक ज़रा सा संशोधन है, उसे कराएंगे और उसके बाद में जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको न्यूमेरिकल्स कराऊंगा एनसीईआरटी के, फिर आपको न्यूमेरिकल्स कराता हूँ। देखिए उसमें ये करेक्शन था बच्चों, मैंने आपको बताया था कि V = IG इंटू R + G, क्योंकि प्रतिरोध और धारा मापी हमने श्रेणी क्रम में लगाए थे, तो V/IG बराबर R - G, R + G। तो बेटा यहाँ से R निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा V/IG - G। ठीक है, इसको आप यूज करेंगे और उसमें जो गलतियाँ हो गई थी वो G की जगह R लिखा गया था, आप उसे करेक्ट कर लेना। अब मैं आपको एनसीईआरटी की प्रॉब्लम कराता हूँ। जितना मैटर मैंने अब तक पढ़ा दिया उससे आगे, उस पर जितनी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड हैं वो मैं आपको कराता हूँ। तो बच्चों हम जो न्यूमेरिकल्स जाएंगे, अब तक जो मैंने पढ़ाया है वो 4.1 से लेकर और 4.12 या 4.13 तक हम ये न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं, इसमें आए हुए एनसीईआरटी में आए हुए। जैसे अब मैं हर टाइप का आपको एक एक न्यूमेरिकल करा देता हूँ। तो देखिए, अब मुझे पता नहीं कि आपके पास एनसीईआरटी है नहीं है, तो आप यदि कहते हैं तो मैं क्वेश्चन डिक्टेट करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 अपने आप में अलग तरह का क्वेश्चन है। तो देखिए 4.1 क्वेश्चन 4.1, तार की एक वृत्ताकार साथ साथ डिक्टेट करते जाइए, कुंडली में सौ फेरे हैं। प्रत्येक फेरे की त्रिज्या या प्रत्येक की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। और इनमें 0.40 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, कुंडली के केंद्र पर, कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या है? चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या है? ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों इसमें हमें उसने क्या क्या दिया। कह रहा है एक वृत्ताकार कुंडली है। सॉल्यूशन देखिए, और सबसे पहले आप लिखेंगे दिया है या गिविंग। क्या दिया हुआ है? वृत्ताकार कुंडली में 100 फेरे हैं, तो n बराबर 100 फेरे। प्रत्येक की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, तो r बराबर 8.0 सेंटीमीटर, इसे हम बदलेंगे मीटर में, तो 8 × 10⁻² मीटर।
क्लियर? कितनी धारा प्रवाहित हो रही है बच्चों? I इक्वल टू 0.40 एम्पियर। क्या निकालना है? चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण, B की वैल्यू निकालनी है। तो हमने आपको बताया था जब आपको हम ये पढ़ा रहे थे कि वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर, वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र तो वो बच्चों क्या हुआ? B बराबर म्यू नोट अपॉन 2 NI ओवर R। ये पढ़ाया था हमने आपको। अब वैल्यू पुट कीजिए। तो देखिए हम वैल्यू इधर रख देते हैं। तो B बराबर म्यू नोट की वैल्यू बच्चों 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 अपॉन 2। I कितनी है इसमें? 0.4। R कितनी है? बोलो। 8 इंटू 10⁻⁻2 और N की वैल्यू है 100। ठीक है। अब 0 से ये पॉइंट हट गया। 4 2 जा 8, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 से 4 कैंसिल। तो B बराबर, अब पाई की वैल्यू बच्चों हम जानते हैं 3.14। ये देखिए गुणा 10 की घात -7। अब देखिए 10 की घात, ये 2 ऊपर जाके प्लस की 2 और 1 3 हो गई, गुणा 10 की घात 3। तो इसे कहेंगे B बराबर 3.14 इंटू 10 की पावर -4 टेस्ला। आया समझ में? इस तरह से हम न्यूमेरिकल करेंगे। अब बच्चों 4.2, 4.3, 4.4 ये एक जैसी प्रॉब्लम है। मैंने आपको एक रिलेशन कराया था कि किसी सीधे लंबे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, और वो होता है B बराबर म्यू नोट अपॉन 4 पाई 2I अपॉन R। कराया था आपको डेरिवेशन। ये तीनों न्यूमेरिकल उस पर आधारित हैं और मैं एक करके दिखा देता हूँ, बाकी 2 आप करके देखना। यदि फिर भी डिफ़िकल्टी आती है तो सब के पास मेरा नंबर भी है और आप मुझसे कॉल करके भी पूछ सकते हैं। देखिए सॉल्यूशन क्या कहता है बच्चों इसमें। सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। क्या दिया हुआ है हमें? गिवन एक लंबे सीधे तार में, तार कैसा? लंबा सीधा है, 35 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। I बराबर 35 एम्पियर। क्लियर? तार से 20 सेंटीमीटर दूर R कितनी? ये इसमें I प्रवाहित हो रही है। R कितनी दूरी पर बच्चों? 20 सेंटीमीटर। R बराबर 20 गुणा 10 की घात -2 मीटर। सेंटीमीटर को हमने मीटर में बदल लिया। तो R की वैल्यू कितनी हुई बच्चों? 20 सेंटीमीटर, मतलब 20 गुणा 10 की घात -2 मीटर। निकालना क्या है? चुंबकीय क्षेत्र निकालना। तो आप ये लिखेंगे सूत्र से B बराबर म्यू नोट अपॉन 4 पाई 2I अपॉन R। अब वैल्यू पुट करेंगे बच्चों। म्यू नोट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10 की पावर -7 बताई थी मैंने। 2I की वैल्यू 35 और R की वैल्यू कितनी है बच्चों? 20 गुणा 10 की घात -2। अब देखना जरा, 2 से ये 10 आ गया। अब B बराबर 10 से ये हमने यहाँ पॉइंट लगा दी, तो 3.5 गुणा 10 की घात -7 में से 2 गई 5 टेस्ला। अब यहाँ परिमाण पूछा है। यदि हमसे दिशा भी पूछता तो कैसी होती? कागज के तल के लंबवत। कैसी? बोलो। धारा ऐसे प्रवाहित हो रही है बाहर की ओर। ये दाएं हाथ के पेच का नियम मैंने समझाया था। धारा की दिशा अंगूठे की दिशा, तो देखिए फिंगर कैसे मुड़ी? बाहर की ओर।
और कैसी, बोर्ड के तल के लंबवत या कागज़ के तल के लंबवत। क्लियर। अब ये तीनों प्रॉब्लम बिल्कुल एक जैसी हैं। इसके बाद में मैं आपको एक प्रॉब्लम और कराता हूँ जो F बराबर बिल साइन थीटा पर आधारित है। ये देखिए प्रॉब्लम नंबर ये 4.5, 4.6 एक जैसी हैं। ये मुझे लिखने इसलिए पड़ रहे हैं कि मुझे लॉकडाउन की वजह से पता नहीं कि आपके पास बुक्स हैं या नहीं हैं, इसलिए आपको मुझे ये समझानी पड़ रही है। जो ये नेक्स्ट प्रॉब्लम 4.5, 4.6, 4.7 एक जैसी है और ये F बराबर BIL साइन थीटा पर आधारित है। क्या कहता है इसमें, एक तार जिसमें 8 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है 0.15 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए रखा है। इसकी एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का परिमाण और इसकी दिशा क्या है। तो ठीक है बच्चों, सॉल्यूशन देखिए क्या गिवन है हमें। हमें गिवन है कि एक तार है जिसमें धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, I बराबर 8 एम्पियर। चुंबकीय क्षेत्र में रखा कितने में, B बराबर 0.15 टेस्ला। कैसे रखा है, चुंबकीय क्षेत्र से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए, थीटा बराबर 30 डिग्री। इसकी एकांक लंबाई पर मतलब F/L लगने वाले बल का परिमाण और उसकी दिशा तो बाद में बताएंगे। तो देखिए समीकरण से क्या रिलेशन था हमारे पास, F बराबर बिल साइन थीटा बताया था हमने आपको। अब वैल्यू पुट कीजिए तो F बराबर B की वैल्यू 0.15, I की वैल्यू 8, L की वैल्यु F/L कर दीजिए तो क्या रह जाएगा हमारे पास, BI साइन थीटा हो जाएगा। चलो एक बार फिर से लिख देता हूँ मैं, B/L एकांक लंबाई पर लगने वाला बल BI साइन थीटा। थीटा 30 डिग्री, 30 रख दीजिए। अब देखिए B की वैल्यू कितनी है 0.15, I कितनी है 8 और साइन 30 हाफ, 2 से ये 4 और 15 चौका 60, 0.6 न्यूटन पर मीटर, क्योंकि F/L की वैल्यू है। अब इसकी बच्चों दिशा क्या होगी, इसकी दिशा चुंबकीय क्षेत्र और धारा दोनों की दिशा के लंबवत होगी। अर्थात इसकी दिशा लिख लो, अर्थात चालक की एकांक लंबाई पर लगने वाले बल की दिशा धारा तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों की दिशा के लंबवत होगी। इस तरह से बच्चों ये न्यूमेरिकल्स रहे, इन्हें आप करिए। इसके बाद में 4.13 तक आप जा सकते हैं। फिर भी यदि आपको कोई डिफ़िकल्टी आती है तो मुझे अपने कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए, मैं उन्हें आपको बोर्ड पर करा दूंगा, आपकी वीडियो में करा दूंगा। तो वेरी थैंक्स।